लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद विपक्षी ब्लॉक इंडिया में कांग्रेस 99 सीटें पाकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई, जिसके बाद राहुल गांधी को विपक्षी दल के नेता के रूप में चुने जाने की सुगबुगाहट तेज हुई थी और अब जाकर राहुल को विपक्षी दल के नेता का ओहदा भी मिल चुका है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं नेता प्रतिपक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं होता जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी ही दूसरी एजेंसीज को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब इन एजेंसीज के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने जा रही है। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सही मायने में 18वीं लोकसभा में जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनेंगे। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कहा, ये देश की आवाज थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। देश को एक बड़े चेहरे, जाति, पंथ और धर्म से परे एक मजबूत आवाज की जरूरत थी, जो विपक्षी नेता के रूप में मिल गई है। पीएम लोगों ने सपना देख लिया था। पूरा देश के जो युवा हैं और जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो महंगाई से मार खा रहे हैं, जो बेरोजगारी से ऊब चुके हैं, जो असुरक्षित हमारी बेटियां हैं, किसान जो आज अपनी आवाज को लेकर के हर बार गोली और लाठी का शिकार होते हैं, मजदूरों की आवाज नहीं बन पाते। तो राहुल गांधी जी तो पीएम के फेस चेहरा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। एक जो राहुल जी तो इंटरनेशनली, नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज थी और देश की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया है। 2004 से चुनावी राजनीति में सक्रिय राहुल गांधी चौथी बार सांसद बने हैं। वो 3 बार अमेठी से और 1 बार वायनाड से सांसद रहे हैं। लेकिन संसद या सरकार में राहुल अब तक किसी पद पर नहीं रहे, जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार रही। हालांकि राहुल ने कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो यूथ कांग्रेस और NSUI के प्रभारी रह चुके हैं। राहुल को 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया और 2017 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव से काफी पहले से ही राहुल काफी सक्रिय हो गए थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बचाओ अभियान के साथ पार्टी का नेतृत्व संभाला। राहुल की लोकसभा के अंदर भी सक्रियता बढ़ेगी और वो महत्वपूर्ण विषयों पर उसी तेवर के साथ बोलते दिख सकते हैं, जैसा पिछले दिनों वो तेवर में दिखते रहे हैं। आपको बता दें, गांधी परिवार को तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सोनिया गांधी ने अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है, जबकि राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस लेगेसी को राहुल गांधी किस तरह से आगे बढ़ाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।